Hey students, so today we are going to start our lesson number 8 of NCRT class 6th Honeysuckle book. So before moving further, I want to ask one thing कि क्या आप आज से पहले कभी मेले में गए हैं? और अगर गए हैं तो आपने वहाँ कोई गेम ट्राई किया है और उस गेम को क्या आपने कभी जीता है? आज की जो हमारी स्टोरी है इसी चीज़ से रिलेट करती है। आप चैप्टर का यहाँ नाम देख सकते हैं, लकी शॉप, जो कि इसी स्टोरी से रिलेट करती है कि एक बच्चा है जो कहाँ जाता है, मेले में जाता है और वहाँ अपना लक ट्राई करता है। लकी वर्ड आप देख रहे हैं ना, वहाँ अपना किस्मत को आजमाता है। वो कैसे आजमाता है? लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स सी। बिफोर यू रीड हियर some things are for you. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? क्या आपने कभी कुछ जीता है इस तरह के मेले की शॉप्स में, या फिर कुछ आपको मेले की शॉप के अलावा कभी कुछ जीतने का मौका मिला हो? डू यू लाइक सच गेम्स? और क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं जिसमें आपको कुछ जीतने का मौका मिले? ऑफ कोर्स हम सबको पसंद होते हैं, है ना? सो दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू द थिंग्स जो ये जो बच्चा है ये कुछ जीतने की कोशिश करता है। क्या ये जीत पाया या नहीं, ये हम स्टोरी में देखेंगे। अ गेम ऑफ चांस, चैप्टर का जो नाम है वो है अ गेम ऑफ चांस। चांस का गेम है कि आपने चांस ले लिया। अब देखते हैं, गेम में आपने एक मौका ले लिया, एक चांस ले लिया, तो देखते हैं जीतते हैं या नहीं जीतते। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के ओकेजन पर, अवसर पर, देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज, हमारे गाँव में क्या लगता है? मेला। फेयर मीन्स हेयर मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो मेला है गांव का वो कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार, ट्रेड्समैन कौन होते हैं? जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। जैसे गांव में मेला लगा तो शहर वाले लोग वहाँ चले गए, या आसपास के गांव के लोग जो हैं वहाँ पर आ गए अपना स्टॉल लगाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। ट्रेडमैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर, ट्रेड्समैन जो थे वो बहुत दूर दूर से वहाँ आते थे विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, और उनके पास हर तरह का गुड्स मतलब हियर सामान, हर तरह का सामान होता था। यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, आप उस मेले में एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक, भैंस तक, सब कुछ खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी द फेयर, अंकल जो थे वो मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस, और जो भैया हैं जो हमारे लिए घर पर काम करते हैं वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, और मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड मतलब हियर भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल जो थे वो हमें क्राउड में से, भीड़ में से आगे ले जा रहे थे। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वहीं उनको उनके कुछ दोस्त मिले, वो अपने कुछ दोस्तों से मिले मेले में। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और वो चाहते थे अपना समय उनके साथ बिताना। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जो हूँ मेले में घूमना चाहूँगा, इधर उधर देखना चाहूँगा कौन कौन से स्टॉल लगे हैं भैया के साथ, टिल ही केम बैक, जब तक वो वापस आते हैं। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था ये करके। तो अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनी थिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, अंकल ने मुझे वार्निंग दी थी। वार्न मीन्स ये चिताया था, चेतावनी दी थी कि नीदर टू बाय एनीथिंग, तुम कुछ भी खरीदना मत, नोर टू गो टू फार, और तुम दूर भी मत जाना, वाइल ही वॉज अवे, जब मैं तुम्हारे पास मतलब नहीं रहूँगा तो ना तो तुम कुछ खरीदोगे ना तुम कहीं दूर जाओगे। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, तो मैंने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपका वहीं पर इंतज़ार करूँगा। भैया आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया एंड आई, हम दोनों ही हर एक दुकान पे गए, एक शॉप से दूसरी शॉप पर। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, और हर दुकान में बहुत कुछ था जो मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के आने का इंतज़ार किया, क्योंकि अंकल ने क्या किया था? वॉर्न किया था। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, तो स्पीकर कहते हैं हम कौन सी दुकान पर आए? एक दुकान पर जिसका नाम था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड, और जो शॉपकीपर था ना ही वो तो ज़्यादा यंग था, जवान था, और ना ही वो ओल्ड था, बूढ़ा था।
ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो एक मिडल एज का आदमी था, जस्ट लाइक 40 to 50. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ना तो वो ज़्यादा स्मार्ट था ना ही ज़्यादा लेजी था, आलसी था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो चाहता था कि हर इंसान जो मेले में आया है वो अपना लक मतलब किस्मत को आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. टेबल पर इस राउंड शेप में डिस्क पड़ी हुई थी और उनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे 1 to 10. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा. आपको करना क्या था, आपको बस उसका 50 पैसे पे करना था. बेटा पहले ज़माने में ना 50 पैसा ही चला करता था, अब तो नहीं पैसे अवेलेबल होते जैसे 1 पैसा 2 पैसा. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिकअप एनी 6 डिस्क. आपको 50 पैसा पे करके कोई भी 6 डिस्क आपको उठा लेनी है. एड अप द नंबर, और उन 6 डिस्क पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं, मान लो ये 6 डिस्क हैं, इन पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं आप इन कोई भी रैंडमली नंबर आप इन नंबर्स को ऐड करो एंड फाइंड द टोटल, और उसका टोटल निकालो. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर, और जो भी दुकान पर मान लो आपका टोटल आया 70, दुकान पर जितना भी आर्टिकल था, जितने भी सामान रखे हुआ था ना, अगर उसमें से जो भी वस्तु पर 70 नंबर लिखा होगा वो वस्तु वो आर्टिकल आपका हो जाएगा. ठीक है, तो आपको टोटल करना था, टोटल करके आपको नंबर बताना था. दुकान पर जिस सामान पर 70 लिखा होगा वो सामान आपका हो जाएगा. ओके, द शॉपकीपर हियर एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. एक ओल्ड मैन था, उसने पैसे पे किए और उसने 6 डिस्क ले ली. ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम, उसने नंबर ऐड किए एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसका टोटल कितना आया 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और 15 नंबर पर जो भी सामान था दुकान पे, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वो क्या सामान था, ब्यूटीफुल क्लॉक. यानी कि एक क्लॉक थी, ये क्लॉक है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 15. ठीक है, अब ये 15 नंबर का आर्टिकल क्या हो गया, क्लॉक. ये क्लॉक उस ओल्ड मैन को दे दी. द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़. शॉपकीपर ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो जो क्लॉक है वो शॉपकीपर को रिटर्न कर दे 15 रुपये में, यानी कि शॉपकीपर उसको 15 रुपये दे देगा और उससे वापस क्या खरीद लेगा, ब्यूटीफुल क्लॉक. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, लेकिन ओल्ड मैन वहाँ से चला गया बहुत हैप्पी होकर. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, तब एक लड़का जो कि मुझसे थोड़ा सा ओल्डर था, ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना लक आजमाया. ही गॉट अ कॉम वर्थ रुपीज़ 25 पैसा, तो उसने 25 पैसे में क्या लिया, कॉम. द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नोर सैड, शॉपकीपर ना तो खुश था ना ही उदास था. ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, अब उसने लड़के से तो खरीद ली 25 पैसे में. द बॉय ट्राइड हिज लक अगैन, लड़के ने उसी पैसों को यूज़ करके अपना लक ट्राई करने की कोशिश की. ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन, अब उस लड़के को क्या मिला, फाउंटेन पेन मिला, वर्थ 3 रुपी. लेकिन वो पेन कितने का था, 3 रुपये का था. यहाँ देखो ध्यान देना, पैसा नहीं है, 3 रुपीज़ का था. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. अब उसने तीसरी बार ट्राई किया, गॉट अ रिस्ट वॉच, इस बार उसे एक रिस्ट वॉच मिली. रिस्ट वॉच मतलब जो हम घड़ी हाथ पर पहनते हैं, इस बार उसे क्या मिली, रिस्ट वॉच, जिसकी कीमत क्या थी, 25 रुपये थी. When he tried again, he got a table lamp, जब उसने फिर से ट्राई किया तो इस बार उसको क्या मिला, टेबल लैम्प मिला, वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, और उसकी भी कीमत क्या थी, 10 रुपये से ज़्यादा थी. द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, लड़का बहुत खुश था और वो चला गया स्माइल करते हुए. एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और जो भी उसकी डीलिंग हुई थी दुकानदार से, जो भी उसको सामान रिटर्न करके कैश वगैरह मिला, तो वो लड़का बहुत खुश था, वो चला गया. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, लेकिन मैं भी अपना लक देखना चाहता था. आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा. ही एनकरेज्ड मी, एनकरेज्ड मतलब आगे प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया. आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसा पे किया और कितनी डिस्क ले ली, 6. माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था.
आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे क्या मिली? 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और जो शॉपकीपर था उसने वो मुझसे खरीद ली 25 पैसा में। आई ट्राइड अगेन, तो स्पीकर कहते हैं मैंने दोबारा ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे क्या मिला? इंक की बोतल। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, लेकिन वो भी बहुत कम वैल्यू की थी, उसकी भी कीमत बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा, अब शॉपकीपर ने वो भी मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, तो स्पीकर कहते हैं मैंने यहाँ तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़, लेकिन मुझे उम्मीद थी, होप मीन्स हियर उम्मीद, मुझे उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा प्राइज़ जीतूँ। एंड कॉन्टिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं अपना लक जो था वो बार बार आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार मैंने कितने पैसे पे किए? 50 पैसा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर बार मुझे क्या मिला? ट्रिफल। ट्रिफल क्या होता है? ट्रिफल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है, तो हर बार उसे ट्रिफल थिंग्स मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, सबसे लास्ट में अब मेरे पास क्या रह गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शॉड हिज काइंडनेस, इस बार दोबारा शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। क्या दयालुता दिखाई? ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर, या तो मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ विद 25 पैसा, और या फिर सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, या फिर मैं अपना जो अकाउंट है, अकाउंट देन एंड देयर मीन्स या तो मैं वो 25 पैसे मतलब मैं खेल सकता हूँ या फिर मैं वहाँ से जा सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैंने दोबारा खेला मतलब, एंड जो 25 पैसा मेरे पास थे वो दोबारा से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, मतलब वो उसके हाथ से चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, जो लोग थे आसपास वो सब मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति, दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर वापस चले गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके आने का इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी, जैसे ही वो वहाँ पर आए उन्होंने मुझे देखा। एंड सैड, और उन्होंने कहा राशिद यू लुक अपसेट, कि राशिद तुम अपसेट दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो। यानी कि ये जो कहानी कह रहा है वो कौन है? राशिद है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने ही सब कुछ बताया जो कुछ भी वहाँ हुआ। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही तो गुस्सा थे ना ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो हंसे, और पैटेड मतलब पीठ को थपथपाना, उन्होंने मुझे पैटेड किया। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे शॉप पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, उन्होंने मुझे क्या दिलवाया? एक सुंदर सा अम्ब्रेला, बिस्किट्स और स्वीट्स दिलवाए। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और छोटे छोटे कुछ और भी गिफ्ट्स उन्होंने मुझे दिलवाए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम कहाँ आ गए? घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। बैक होम, जैसे ही हम घर वापस आए अंकल ने मुझे कहा कि जो लकी शॉप मैन था उसने मुझे क्या बनाया है? फूल बनाया है, मूर्ख बनाया है। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, तो मैंने कहा नहीं अंकल ये तो मेरा बैड लक है। नो माई बॉय सेड अंकल, तो अंकल ने कहा नहीं माई बॉय इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ना ही ये तुम्हारा गुड लक है ना ही बैड लक है, सिर्फ उस अंकल ने तुम्हें क्या बना दिया है? फूल। बट अंकल आई सेड आई saw an old man getting a cloak, a boy getting 2 or 3 costly thing, लेकिन मैंने कहा अंकल मैंने एक ओल्ड मैन को देखा जिसको क्लॉक मिली, एक लड़के को देखा जिसने 2-3 कॉस्टली चीज़ें भी जीती। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा तुम नहीं जानते बेटा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के क्या थे? फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो तुम्हारे साथ ट्रिक्स अपना रहे थे कि तुम आओ, वो तुम्हें टेम्प्ट लालच दे रहे थे कि तुम आओ और अपनी किस्मत को आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम इन सब के बारे में भूल जाओ।
एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और तुम अपने बैड लक के बारे में और अपनी मूर्खता जो तुमने आज दिखाई है, जो तुमने किया है, उसके बारे में अब तुम किसी से कुछ भी मत कहना, ठीक है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर लेसन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, एक मॉरल है कि हमें ब्लाइंडली आंख बंद करके कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें एवरी मोमेंट पर एवरी डिसीज़न लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए। ओके।